देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं भादरा के रामतलाई धाम में। और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा व विशाल संत समागम का कार्यक्रम है। ये 19 मई से और 26 मई तक चलेगा। तो ये स्थान जो संत खेताराम जी वृद्ध आश्रम रामतलाई जो है आश्रम है, और यहाँ होगा। और ये अगर हम आपको बताएं इसका लोकेशन, तो ये सावा बाईपास है, उसके पास ही जो है भादरा कस्बे के सावा बाईपास के पास में ही रामतलाई धाम है। और ये प्रोग्राम है, इसमें कथा होगी 19 मई से 25 मई तक कथा भी चलेगी। और महालक्ष्मी यज्ञ होगा 22 मई से 28 मई तक। और काशी आरती भी होगी, काशी आरती भी देखने लायक होगी। और विशाल भंडारा भी होगा 26 मई को। तो इस विषय में सारी व्यवस्था जो है उसके बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इस मैं आपको कथा व्यास के बारे में बताऊं तो श्री श्री 1008 माँ मंगलेश्वर साध्वी शक्तिपुरी जी ये कथा व्यास होगी। तो ये सारा कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से और भी अनेक कार्यक्रम होंगे। और ये यहाँ जो है इसके जो स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज है, वो इसके विशेष तौर से रामतलाई आश्रम के यहाँ रहते हैं, और वो उन्हीं की देख रेख में सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कौन कौन बंधु आएंगे, क्या बताएंगे, ये सारी बातें अभी आपको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पहली बार जो राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पे भादरा व भादरा के आसपास के समाचार मिलते रहें। पहला तो आप जितना मीडियावासी आता है या सबको हार्दिक शुभकामना। तो सच्चाई प्राप्त। ये जो कार्यक्रम है, तो जैसे मान लो यज्ञ है, भागवत कथा है, और एक संत समागम है, और विश्व काशी आरती भी यहाँ पर है। तो सभी दूर दराज से महापुरुष यहाँ पर पधारे। तो रामतलाई आश्रम ये बहुत ही पुरानी है, एक प्राकृतिक चीज़ है। ये महान संत था, संत खेताराम जी बहुत ही एक महान संत था। और सिर पर अपनी सिगड़ी रख कर वो अपनी हवन करते थे, और उसी टाइम में वो पहला तालाब वगैरह पानी के लिए भी खुदाते थे। इसी उनकी समाधि स्थल के ऊपर आज ये इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम करने के लिए सभी भादरावासी, आसपास गाँव होंगे, सभी मिलजुल के यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गुरुजी कब स्टार्ट है कि पहले दिन वो प्रोग्राम है, दिन के बाद में लास्ट दिन तक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये 19 तारीख से मध्य भागवत कथा है। साध्वी शक्तिपुरी जी मथुरा धाम से महामंडलेश्वर यहाँ पर वो कथावत है। जो 21 कुंडीय महायज्ञ है, इसमें यजमान भी बैठेंगे या केवल महात्मा? नहीं, ये जो 21 कुंडी यज्ञ है, इसमें सभी जुजवान बैठेंगे जी हैं, और जुजवाना ही द्वारा ये यज्ञ हो रहे हैं, महालक्ष्मी यज्ञ। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है गुरुजी करवाने का? कार्यक्रम का तो ये भी वायुमंडल शुद्ध हुए, और जैसे मान लो अपना इतना ये धार्मिक जितना प्रोग्राम हुआ तो और भी परमात्मा की कृपा से सभी जो लोगों से एक धार्मिक सफल हो। श्रीमद् भागवत गीता को कथावाचक को टाइम किए रहोगे गुरुजी, क्या बजे क्या तक रहोगे? यज्ञ को टाइम है वो किए रहोगे? ये शाम को 3 बजे से भागवत कथा को प्रोग्राम 3 से 4 मान लो, 4 से 7 बजे तक होगा। गुरुजी सुनने में आ रहा है कि भादरा की इस धर्मधरा पे काशी आरती भी की जाएगी। काशी आरती काफ़ी भादरा में पहले भी प्रसिद्ध रही है। काशी आरती कब होगी और किस दिन से गुरुजी काशी आरती की शुरुआत होगी? ये होगी 22 तारीख से। ठीक है।
शाम को 8 बजे, ठीक है। लमसम 8 बजे के बीच में ये काशी आरती होगी। और यज्ञ का सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रोग्राम, जो यज्ञ होगा उसका सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक प्रोग्राम है। भादरा के धर्मप्रेमी लोग हैं गुरुजी, और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम के लिए स्थानीय लोगों का और आसपास के जो आपके जो प्रशासक लोग हैं, जो भगत लोग हैं इस आश्रम के, या और भी लोग, कैसा उत्साह है उनमें और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उनकी तरफ से? बढ़िया, बहुत अच्छा मतलब उनके भाव से अच्छा मतलब उनसे मिलने और अच्छा ही वो दे रहे हैं और सभी भाग ले रहे हैं। वो ये नहीं अभी नहीं करना है। मैं जहाँ जाता हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं, बोलो महाराज जी क्या सेवा है, आपकी सेवा बताओ क्या सेवा है। वैसे ही मतलब हमारा बहुत अच्छे स्नेह और प्रेम है सभी लोगों से। सुनने में आ रहा है भादरा की धरती पर सैकड़ों साधु संत भी आएंगे गुरुजी, तो कौन कौन मुख्य रूप से संत आ रहे हैं और वो किस दिन आएंगे? हमारे पूज्य गुरुजी स्वामी जीतवानंद महाराज जी एलनाबाद से आएंगे। और वो क्या है कि एलनाबाद से भी हैं और हरिद्वार से भी मतलब अध्यक्ष है हमारे कबीरपंथी महाराज जी मठ के अध्यक्ष हैं। और हमारे महामंडलेश्वर यहाँ निर्जन से आएंगे, स्वामी राघवानंद जी महाराज जी आएंगे। और पंजाब से श्री कृष्णानंद जी महाराज जी आएंगे, महामंडलेश्वर हैं। और जमुनागिरी जी महाराज जी हरिद्वार से आएंगे, महामंडलेश्वर है वो। और रामेश्वरानंद जी महाराज जी पंजाब से आएंगे, वो भी महामंडलेश्वर है। तो ऐसे हमारा बड़ा बड़ा जो मठधारी है तो वो लोग सभी यहाँ पर आएंगे। 25 तारीख को आएंगे। श्रीमद् भागवत कथा का कथावाचक कौन होगा गुरु जी? ये कथावाचक साधु शक्ति गुरु जी महाराज है, महामंडलेश्वर। कहाँ से बता रहे ये हैं? आएगी मतरोड़ा से। मतरोड़ा? हाँ, गरवाले के पास से साथ। जी। गुरुजी कितने दिन, लगभग कितने दिन प्रोग्राम चलेगा? और उसके अलावा कथा और हवन के अलावा भी कोई बड़ा कार्यक्रम और हाँ जी है। ये मान लो 21 तारीख को शाम को विश्व हिंदू परिषद के प्रतीक एक महाकीर्तन है, शाम को 2-3 घंटा का। और 23 तारीख को फिर श्याम कला मंडल का कीर्तन है 2-3 घंटा का। और ये भंडारा साथ भंडारा चलता रहेगा, हर रोज हर रोज भंडारा प्रतिदिन चलेगा? प्रतिदिन चलेगा। आप हर वर्ष गुरुजी भंडारा लगाते हैं 1 जनवरी को, नए वर्ष पे। हाँ जी। इस बार भी सुनने में आया कि आप बहुत बड़ा भंडारा किसी एक दिन विशेष रूप से लगाने जा रहे हैं। कब कार्यक्रम है? वो 25 और 26 का बड़ा प्रोग्राम, जो 26 का चलेगा वो, जो अंतिम दिवस है। हाँ। और एक हमारे यहाँ पर पार्क के अंदर पहाड़ और शिव जी की एक मूर्ति भी बनाई हुई है, उसका भी उद्घाटन उसी दिन 26 तारीख का है। किसके द्वारा होगा सर? ये मान लो जो हमारा विधायक, माननीय विधायक है, जैसे वो बना रहे हैं वो तो अनूप सिंह शेखावत है। किसका बनाया वो? अनूप सिंह शेखावत, अनूप सिंह जी ने बनवाई है। हाँ, उन्होंने बनवाए हैं। जी। तो इसीलिए वो मतलब जिस उन्होंने नेताओं से वो करवा रहे हैं, जैसे संजीव बेनीवाला हमारे विधायक है माननीय, हाँ, जो भी कुछ हाँ, राजेंद्र राठौड़ जी भी बोल रहे हैं, वो आएंगे। और अन्य और भी मतलब नेता है, जो हमारा चेयरमैन है, प्रधान है, और भी वो आएंगे। वो सभी बड़े लोग हैं, उनके कारण होगा। सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं। कैसी उम्मीद करते हैं जनता से, कैसा सहयोग की उम्मीद करेंगे और क्या कहना चाहेंगे सारे लोगों को? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो बहुत ही अच्छी मतलब हमारे इसी आश्रम के प्रति उनकी श्रद्धा है, और इसीलिए वो मतलब जो कर रहे हैं ना, उनसे किस कर रहे हैं। नहीं, धर्म प्रेमियों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे सब लोगों को जो धर्म प्रेमी हैं, हाँ जी, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उनसे बहुत बहुत ही उनका धन्यवाद करूँ, जो यहाँ पर आ रहे हैं और वो अपनी सेवा दे रहे हैं, और तन से, मन से, धन से। गुरुजी थोड़े से शब्दों में अगर हम जानना चाहें कि रामतलाई धाम भादरा से थोड़ा साइड हटके है, काफ़ी बड़ा धाम है, लोगों की श्रद्धा भी बहुत है। विशेष रूप से यहाँ श्रद्धा किसके प्रति है? लोगों को क्या मतलब दलित लोग जो आते हैं उनको क्या मिलता है? महाराज जी संत खेताराम जी की समाधि स्थल है यहाँ पर। और मुख्य जैसे हमारा दिन है, पूर्णमासी है, अमावस है, उनकी मतलब जैसे उनकी बरसोती भी है, अभी बैसाखी है ना, बैसाखी में उनकी बरसोती भी है। जैसे बैसाखी के अंदर जो अमावस है, पूर्णमासी है, तो बैसाखी के अंदर ही बरसोती के ऊपर भी हम उन्हीं की मतलब देख रेख में हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं। महाराज जी संत खेताराम जी। तो दीपक जी क्या अपील करना चाहेंगे अपने भादरा
भारतवासी भक्त प्रेमियों से आसपास के लोगों? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम में सबको निमंत्रण देना चाहूँगा। मैं जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, और एक भव्य और विशाल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। भादरा की नगरी जिस प्रकार से आपने देखा है, धर्म नगरी है, और इस धर्म नगरी में लगभग प्रोग्राम में इस ऐसे विशाल कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम भादरा में, जो हमारी धर्म की नगरी है, उसमें हम जन्म लिया हम लोगों ने, और हम उसके पात्र बन रहे हैं, उस कार्य में भाग ले रहे हैं, और हमारा बड़ा सौभाग्य है। और हम सब इसके लिए भगवान का और ऐसे साधु संतों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। ये भादरा के लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यक्रम चलते हुए आ रहे हैं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हुए हमें लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है। हम 2 महीने से लेकर लगभग फील्ड में घूम रहे हैं महाराज जी के साथ और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ में। हमारा उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन श्रद्धालुओं को वेल व्यवस्था मिले और उनको ऐसी व्यवस्था और ऐसे कार्यक्रम में शामिल करें कि वे धार्मिक प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से प्रभावित हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये लोग जुड़े। और जिस प्रकार से महाराज श्री ने बताया, श्री श्री 1008 हमारे सीताराम जी महाराज, इनके आशीर्वाद से, इनकी असीम अनुकंपा से ये कार्यक्रम हो रहा है। जीतवानंद जी जो महाराज अपने अध्यक्षता है उनकी, जो हमारे बड़े गुरुजी हैं, उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाराज जी निवेदक के रूप में कार्य कर रहे हैं। महाराज जी ने हमेशा निवेदक के रूप में कार्य किया है। आज भी आप सब लोगों के सामने आके निवेदन ही कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में पधारें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि ये कार्यक्रम आमजन का कार्यक्रम है। ये कोई एक व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, इसमें किसी को बांटा नहीं गया है, हम सबको मिलाकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जितने भी गांव हैं उन सब गांवों में प्रचार हुआ है। भादरा के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है, अपने सटा हुआ क्षेत्र हरियाणा है, पंजाब है, और हनुमानगढ़ जिले तक लगभग जगह हमारा सभी जगह प्रचार हुआ है। हम लोगों से आशा भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं इस बात का कि लोग तन मन और धन से हमारा साथ दे रहे हैं। हम जहाँ भी गए, लोगों ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है और इस कार्यक्रम को भव्य और सुंदर बनाने में आप सब लोगों का भी हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ये काम तो बड़ा है जी, और विशाल भंडारा भी होगा जी जी, और भारी संख्या में पब्लिक भी आएगी। जी। तो कोई ऐसी कोई आयोजन कमेटी भी बनी है कि जो इतने बड़े ताम झाम को चलाने के जी लिए? बिल्कुल आयोजन कमेटी बनी है। आयोजन कमेटी की अध्यक्षता महाराज श्री कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अध्यक्षता के बगैर कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। क्योंकि आयोजन कमेटी का निर्णय है जो महाराज श्री के सानिध्य में रहेगा। आयोजन कमेटी में जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो सारे कार्यकर्ता इस प्रकार से लगे हुए हैं, जैसे आप आज बाहर जाके देख सकते हैं, हवन जो कुंड है वो बन रहे हैं, उनके अंदर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। यहाँ टेंट लगाने में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सब काम अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और अलग जिम्मेदारियाँ। जल व्यवस्था के लिए लोगों ने अलग जिम्मेदारियाँ ली है, लोगों ने पार्किंग व्यवस्था के लिए अलग जिम्मेदारियाँ ली है, लोगों ने प्रचार के लिए अलग जिम्मेदारियाँ ली है। हर जो व्यक्ति हैं जो यहाँ अपने आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बड़े भाव से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रण लिया है। और मैं एक निवेदन और भी करना चाहूँगा। एक बड़ा विशाल भंडारा जो 26 तारीख को होने जा रहा है, उस विशाल भंडारे में हम सब लोगों ने एक बड़ा तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सिंचने का काम किया है। आप सब लोग इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितनी भी संख्या में लोग सुन रहे हैं और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जहाँ भी ये आप सब लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे आग्रह करूँगा, इस कार्यक्रम में एक बार इस धाम पर आप पधारेंगे तो आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा, इतना मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। ये आपने कहा कि वापस जाने का मन है। जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, वो अगर बाहर से आना चाहें तो उनके ठहरने की और की क्या व्यवस्था? वो व्यवस्थाएं 25 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ वो रात्रिकालीन कार्यक्रम है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि 25 तारीख को पधारें, क्योंकि बड़े बड़े महासंत आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, दूर दराज से लोग आएंगे, दूर दराज से आ रहे हैं, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल यहाँ व्यवस्था करेंगे और लोग पधारेंगे और उनसे व्यवस्था रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल कार्यक्रम का आयोजन का श्यामानंद जी महाराज ने पूरी जानकारी दी, इसके साथ ही उनके सहयोगी ने भी जानकारी दी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।